है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, मतलब दोनों की सहमति से हुआ डिवोर्स। वो डिवोर्स था, वो था नॉर्मल डिवोर्स, जो कि हेलो फ्रेंड्स, चेतन सलीम में फिर से स्वागत है। इससे पहली वीडियो मेरी डिवोर्स के बारे में, तो उसको आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम है चेतन सर लीगल। फेसबुक पे जाकर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मेरी काफी बार वीडियोस मैं यहाँ नहीं डालता तो वहां भी डाल देता हूँ। कई वीडियोस जहां होती है, कई बार वहां होती है, कई बार दोनों जगह वीडियोस होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको नॉलेज पूरी मिलने के लिए आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। चेतन सर लीगल फेसबुक पे जाकर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को जाके फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन पहले उस पर नोटिफिकेशन आती है, उसके बाद इस पे वीडियो आती है। इंस्टाग्राम पे जब आपको नोटिफिकेशन एक दिन पहले आ जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कल मैं कौन सी वीडियो डालने वाला हूँ। तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगी और आपको ढंग से समझ में आ जाएगी वीडियो बन रही इस बारे में। इंस्टाग्राम की आईडी मेरी वीडियो पे शो हो रही है। आज की मेरी जो वीडियो है वो है डिवोर्स के बारे में। अब डिवोर्स की वीडियो मैंने पिछली बार भी बनाई थी, इसके पिछली वाली वीडियो थी वो भी डिवोर्स के बारे में थी, लेकिन ये डिवोर्स है जो कि है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, मतलब दोनों की सहमति से हुआ डिवोर्स। वो डिवोर्स था, वो था नॉर्मल डिवोर्स, जो कि सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर में आता है। ये है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, जो कि भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर में आता है। ठीक है जी, तो आज मैं बात कर रहा हूं डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट कितना बेनिफिशियल है, कितना बेनिफिशियल नहीं होता, ये मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताऊंगा, बिल्कुल वीडियो के एंड में। आप मेरी वीडियो बिल्कुल एंड तक देखें, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिले और आधी नॉलेज ना मिले, क्योंकि आधी नॉलेज भी कभी कभार बेनिफिशियल नहीं होती और आपके लिए हार्मफुल हो जाती है। तो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट जो कि मेंशन है, यानी कि लिखा गया है, बताया गया है सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट जो है जिसके अकॉर्डिंग हिंदुस्तान में हिंदुओं की शादी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही हिंदू मैरिज एक्ट बना है, और उसके अकॉर्डिंग हिंदू की शादी तो उसके बिना अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। तो वो क्या कहता है कि डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में क्या है कि दोनों पार्टियां, कि मेल और फीमेल दोनों ही पार्टियां जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करते हैं फॉर द डिक्री ऑफ डिवोर्स। किस बेसिस पे कि हम लोग 1.5 साल से, ये जो 1.5 साल वाली बात है ये बहुत जरूरी है कि 1.5 साल से हम लोग अलग रह रहे हैं और एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे। ठीक है जी, तो ये चीज जो है इसके अंदर ही बहुत जरूरी है कि हमें ध्यान रखना है कि 1.5 साल तक हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहे हैं। 1.5 साल में इसलिए कह रहा हूं कि मेंशन जो किया गया है सेक्शन 13 के अंदर में, वो क्या गया है 1 और मोर ईयर। तो 1 और मोर ईयर में इसलिए कह रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं 1.5 साल, क्योंकि 1 और मोर ईयर तो 1.5 साल ही माना जाएगा, क्योंकि उससे कम में आप नहीं कर सकते। उसके अंदर क्या है कि आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ म्यूचुअल डिवोर्स के लिए कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर कर सकते हैं कि हम जी 1-1.5 साल से अलग रह रहे हैं और हम इस शादी को आगे नहीं चलाना चाहते और इसको हम यहीं पे खत्म करना चाहते हैं, इसको एंड करना चाहते हैं, और उसके लिए ही हमने कोर्ट में पिटीशन फाइल करी है। उसके बाद क्या होगा, कोर्ट आपको डिवोर्स की पिटीशन में जो है उसमें डिक्री आपके फेवर में कर देगी और आपको कहेगी ठीक है जी आपका डिवोर्स हो गया। लेकिन दूसरी बात जो समझने वाली क्या है, दूसरी बात जो समझने वाली ये है कि ऑन बोथ पार्टी मेड अर्लियर देन 6 मंथ रेदर देन 18 मंथ्स आफ्टर द सेड डेट। ये मैं आपको लेमन लैंग्वेज बता रहा हूं, छोटी लैंग्वेज बता रहा हूं, पूरी लैंग्वेज है। ऑन द मोशन ऑफ बोथ पार्टीज मेड अर्लियर देन 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन रिफर्ड टू सेक्शन 1। ये इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, देखिए कई बार क्या आता था, पहले क्या था, जो सेक्शन 13B(2) पार्ट ये कहता है कि कोर्ट आपको 6 महीने का टाइम और देती है, जिसके बेसिस पे अगर आप कॉम्प्रोमाइज करने तो कॉम्प्रोमाइज, वो टाइम होता है रीथिंकिंग का। लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, तो इसके अंदर पहले कहता है ये मैंडेटरी था, मैंडेटरी ही जज साहब को जो थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब, उनको मैंडेटरी आपको 6 महीने का टाइम देना पड़ता था। उसके अंदर आपको मीडिएशन होती थी, कॉन्सुलेशन होती, काफी सारी चीजें होती, जिसके चक्कर में आपको ये कोर्ट देखती थी कि भाई अगर अभी भी आपके मन में है, आपके दिल में अगर कहीं कोई कोने में छुपा है दोबारा रीकंसाइल करने का, मतलब
मैरी करने का या कंटिन्यू करने का, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 6 महीने की ये आपको तारीख जज साहब देते थे, जिसके बीच में बहुत सारी चीज आपकी होती थी। मीडिएशन मतलब मध्यस्थता, कॉन्सिलेशन मतलब काउंसिल होती थी आपकी, आपको समझा जाता कि भाई आपकी मैरिज क्यों जरूरी है, किस तरह से आप मैरिज को अच्छी तरह चला सकते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है, काफी टाइम पहले आके 2-3 साल हो चुके हैं जजमेंट का आया हुआ है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट टू गिव टाइम टू पार्टीज, मतलब कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि कोर्ट उनको टाइम देना चाहती है नहीं देना चाहती। देखिए, या तो केस इस तरह का हो कि कोर्ट समझ जाए कि इसके अंदर तो अगर इन्होंने फेस करा है तो इसके अंदर डिवोर्स मिलना ही चाहिए, या फिर कोर्ट समहाउ थिंक्स दैट देयर इज अ स्पेसिफिक ग्राउंड और सम पार्ट ऑन विच दे हैव टू कंटिन्यू देयर मैरिज, मतलब कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा पात्र है, कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर इनकी मैरिज कंटिन्यू हो सकती है, तो उसके अंदर कोर्ट आपको 6 महीने का टाइम दे देती है। ठीक है जी, 6 महीने का टाइम देने के बाद आपको फिर कोर्ट आपका केस आगे बढ़ाती है। अगर 6 महीने में आपका रिकंसाइल नहीं हुआ या कि आपकी मैरिज में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ आप दोनों के बीच में, दोनों स्पाउस के बीच में, यानी मेल और फीमेल के बीच में, तो फिर कोर्ट इस केस को आगे बढ़ाती है। लेकिन ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है। हियर द कोर्ट डिसाइड कि हमें इनको 6 महीने का टाइम देना है या नहीं देना। पहले ये मैंडेटरी था। ठीक है जी, अब बात ये आती है कि भाई डिवोर्स में म्यूचुअल कंसेंट हम फाइल कैसे करें। उसमें क्या है, 2 चीजें। देखिए, अगर आप दोनों ही अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप म्यूचुअल कंसेंट के लिए जा सकते हैं, कि मतलब आप दोनों ही रेडी हैं डिवोर्स लेने के लिए और आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, तो आप म्यूचुअली पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और म्यूचुअली पिटीशन फाइल करने में ये होता है कि कोर्ट को पता होता है कि दोनों ही राजी हैं डिवोर्स के लिए। तो इन केसेस में, इन कंपैरिजन टू सेक्शन 13 विच इज नॉर्मल डिवोर्स, इन केसेस में सेक्शन 13B के अंडर में आपको जल्दी डिवोर्स मिल जाता है, क्योंकि इसमें काफी चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें रिप्लाई वगैरह नहीं आता है और सब चीजें नहीं होती, एविडेंस वगैरह नहीं होता। इस केसेस में जल्दी डिवोर्स मिल जाता है कि कोर्ट को पता है कि आप दोनों ने ही साथ में मिलकर पिटीशन फाइल करी है। अब ये कितना बेनिफिशियल है? बेनिफिशियल देखिए, पहली चीज तो इसमें क्या बेनिफिशियल है कि ये टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग कैसे है कि आप दोनों अगर कोर्ट में जाएंगे तो जो नोटिस का तरीका होता है, जो आपको नोटिस जाएगा उसका फिर रिप्लाई देंगे, कोर्ट से समझ जाएंगे फिर उसका रिप्लाई देंगे, तो वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं और आपका टाइम सेव हो जाता है। और आपको कई बार 6 महीने में या 1 साल में भी डिवोर्स कोर्ट दे देती है, डिवोर्स की डिग्री आपके बारे में कर देती है। ठीक है जी, इस केस में अगर आप कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मैंने मेंशन कर रखा है, व्हाट्सएप भी मेंशन कर रखा है, दोनों पे आप मेरे को बात कर सकते हैं, जिसकी कंसल्टेशन आपको लेने से आपको बेनिफिशियल हो जाएगा आपके केस के अंदर। और अगर कोई आपके रिलेशन में भी है जिसको इस चीज में कंसल्टेशन चाहिए, तो आप उसको भी मेरा नंबर रिकमेंड कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि म्यूचुअल कंसेंट में ये होता है कि म्यूचुअल कंसेंट में आप दोनों ही तरह से सेव हो जाते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, डिवोर्स होता है, डिवोर्स के अंदर उसके डिवोर्स के बाद बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे सेक्शन 125 हो गया, 125 क्या है, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। कई बार मेंटेनेंस भी डालती है वाइफ आपके ऊपर, फिर उसके बाद क्या डालेगी, 498A कि भाई मेरे को उन्होंने मारपीट कर ये करी वगैरह, फिर कभी 304B रूल टिकट डाली। तो बहुत सारी चीजें आपके ऊपर हो जाती हैं और म्यूचुअल कंसेंट में ये सब चीजें नहीं होती, कि आप म्यूचुअली ये चाहते हैं कि वो डिवोर्स हो जाए। और वो ये चीजें उन डिवोर्स में होती है जो सेक्शन 13 के अंदर, कि आप अपने दूसरी पार्टी को हरास करते हैं जिससे कि वो जल्दी से डिवोर्स दे दे। क्योंकि उन केसों में क्या होता है, कई बार एक पार्टी डिवोर्स देना चाहती है, लेना चाहती है, लेकिन दूसरी पार्टी डिवोर्स लेना चाहती है और वो मैरिज को कंटिन्यू करना चाहती है। इन केसेस के अंदर क्या होता है कि जब आप रेडी हैं डिवोर्स लेने के लिए, तो कोर्ट भी चाहती है कि भाई फटाफट डिवोर्स लो और काम खत्म करो, बिकॉज लाइफ आपको ही साथ देता नहीं। अगर आप ही रेडी नहीं है तो फिर वी आर नो वन टू फोर्स यू टू कंटिन्यू दिस मैरिज, एंड अपॉन योर पिटीशन, आपकी प्रार्थना, पिटीशन मतलब प्रार्थना के ऊपर हम आपको डिग्री प्रेजेंट करते हैं और आपके फेवर में करते हैं और आज से आप अलग अलग हो जाएंगे। तो ये सब चीजें आपके लिए बेनिफिशियल रह सकती हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप दोनों ही पार्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती हैं, कंटिन्यू करना चाहती हैं, या अपनी मैरिटल लाइफ को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं, तो आप म्यूचुअली इसमें जा सकते हैं। अब इसके अंदर मेरी वीडियो जो आएगी वो अगली वीडियो आएगी एलिमनी के बारे में और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में आएगी, जो कि सेक्शन 9 के अंदर है। और एलिमनी जो कि इसी का पार्ट है, जो कि मेंशन नहीं है, लेकिन दैट इज पार्ट ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग, जो कि आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी। तो मेरी इसके आने वाली अगली 2-3 वीडियो आप जरूर देखिए, जिससे कि आपको पूरा डिवोर्स के बारे में, या पूरा मैरिटल लाइफ अगर आप नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं,
उसके बारे में आपको आगे के बारे में भी पूरी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है जी। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि आपके रिलेटेड या आपके शेयर करने से किसी जरूरतमंद की जो नीड है उसकी किसी तरह से मदद हो जाए। ठीक है जी। थैंक यू।